जय काल भैरव जी की। मैं जितेंद्र कुमार, स्नेक कैचर। देखिए, मैं आपको नॉलेज देना चाहता हूँ। जो भी लोग हमारे जिम्मेदार लोग हैं, जैसे हमारे लोग घास काटने जाते हैं खेतों में, तो उनके लिए जैसे एक बाजार में मिलते हैं बूट, गम बूट कहते हैं उसको, तो वो डालना ज़रूरी है। क्योंकि जो स्नेक है, बरसात बहुत पड़ रही है और स्नेक जैसे घरों के आसपास ही रहना पसंद करते हैं। इनको छुपने के लिए जगह मिलती है और चूहा खाने को मिलता है। तो अगर किसी को मान लो स्नेक काट ले, अगर आदमी हॉस्पिटल जाता है, अगर आदमी बेहोशी की हालत में चला गया, अगर डॉक्टर के कहता है कि इसकी डायलिसिस भी होनी है, तो कोई भी डॉक्टर को इनकार नहीं करना। क्योंकि जो स्नेक, जब खतरनाक स्नेक किसी भी को काटता है, तो आदमी जब बेहोशी की हालत में चले जाता है, तो उसके सारे शरीर में, ब्लड में जहर फैल जाता है। तो डायलिसिस एक ऐसी चीज़ है जो, जैसे हमारा ब्लड फिल्टर होता है, जैसे किडनियाँ, किसी की मान लो किडनियाँ ख़त्म हो जाती है, किसी की किडनियाँ ख़राब हो जाती है, उसकी डायलिसिस होती है ना। जैसे तो पानी निकाला जाता है, खून के खून को एक तरफ करा जाता है, पानी को एक तरफ करा जाता है। तो डायलिसिस को कभी भी मना नहीं करना, क्योंकि डायलिसिस एक ऐसी चीज़ है जो आदमी के ब्लड को एक तरफ फेंकेगी और जहर को एक तरफ निकालेगी। तो ब्लड फिल्टर होगा तो आदमी की जान बच सकती है। अगर आदमी बेहोशी की हालत में, तो आदमी को जल्दी होश आता है और आदमी को वेंटिलेटर जरूर चाहिए। और जो रसल वेपर स्नेक है, वो जैसे हमारे को काटता है, और उसके काटने के बाद सोजस बहुत आती है आदमी के ऊपर, शरीर के ऊपर, जहाँ जे काटता है तो मांस को गैंग्रीन कर देता है। और गैंग्रीन मान लो ज़्यादा ही गैंग्रीन मांस हो गया तो हम बाजू बांध लेते हैं। वैसे रसल वेपर के काटने के बाद बाजू को बांधना नहीं चाहिए, क्योंकि मांस तेज़ी से गैंग्रीन होता है। तो उस अंग को ही काटना पड़ जाता है किसी वक्त। तो कभी भी डॉक्टर को इनकार मत करना डायलिसिस के लिए। और वेंटिलेटर भी कोई ज़रूरत है। और हमारी हिमाचल सरकार तो 5 लाख रुपए दे देती है आदमी जब मर जाता है स्नेक के काटने के बाद, अगर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो। तो मैंने तो बोला है कि एक इमरजेंसी लग बनाई जाए यहाँ स्नेक की, तो बहुत फ़ायदा होगा। और और जो स्नेक है, जैसे क्रैट स्नेक है, क्रैट स्नेक है, उसको पता भी होता है आदमी बेड पर है, बेड पर आदमी की गर्माइश लेने के लिए ही वो बेड पर चढ़ता है और आदमी के साथ लेटता है, उसी आदमी को काट लेता है। और अगर मान लो एक आदमी को काटा, दूसरे को भी काटेगा, तीसरे को भी काटेगा, चौथे को भी काट लेगा। तो वो रेत के दाने जितना जहर आदमी के शरीर में ड्रॉप करता है। तो उसका उसमें भी न्यूरोटॉक्सिन वेनम होता है। उसके जैसे काटने के बाद दर्द नहीं होता, ऐसे ऐसे लगता है जैसे मच्छर ने काटा हो। उसके जैसे मान लो हम रात को, हमारा अकेला घर है, दूर है, अगर हमारे को उल्टियाँ आ गई हैं, इसके चांस होते हैं उल्टियाँ, एकदम उल्टियाँ आती हैं इसके। और यहाँ इसको संग चूर भी कहते हैं। संग हमारा सूखता है, संग हमारे चिपक जाता है क्रैट के काटने के बाद। तो अगर आपको रात को मान लो बेवजह ही उल्टियाँ आने लगी, आपको नहीं पता चला, क्योंकि क्रैट के काटने के बाद दर्द नहीं होता जहाँ क्रैट काटता है। नीरोटॉक्सिन वेनम है उसमें, और कोबरे में भी नीरोटॉक्सिन वेनम है। कोबरे के काटने के बाद इतना दर्द होता है ना, जानलेवा दर्द होता है। तो क्रैट के काटने के बाद दर्द नहीं होता। इसके हौली हौली जैसे आदमी को पता चलता है उल्टियाँ आए, तो डॉक्टर के पास जाओ। तो जब जाना तो स्नेक का जरूर टेस्ट कराना है, कि हमें स्नेक ने तो नहीं काट लिया। जैसे हमें एकदम, हम लेटे हुए थे, एकदम गहरी नींद में थे, तो हमें उल्टियाँ आनी शुरू हो गई हैं। तो ऐसे मेरी बात नोट कर लेना ये। और जो क्रैट है, कोबरा है, रसल वेपर है, जैसे हम मान लो हमारे को मल मूत्र आता है, जैसे आदमी को सुबह सुबह लेटरिंग आती है, पेशाब आता है, तो इनके जहाँ दांत होते हैं ना जहर वाले, जो दांत जहर वाले होते हैं, वो इनको ना जैसे जहर खाता है। अगर मान लो इनको कोई जानवर नहीं मिला, बरसातों के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, गर्मियों गर्मियों बरसातों में, तो जैसे हमारे दांतों में कुछ पच जाता है ना, हम तिल से निकालते हैं, तो इनको भी वो जहर खाता है। तो इनको मान लो अगर जैसे छल्ली का टंडा मिल गया, तो ये छल्ली के टंडे को ही काट लेंगे, उसमें अपना जहर छोड़ देंगे, क्योंकि इनको जहर छोड़ना होता है। अगर आदमी नहीं मिला, चूहा नहीं मिला, मेंढक नहीं मिला, तो इनको जहर, तो इनको एक रिलैक्स होते हैं ये जहर छोड़ने के बाद। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आदमी को काटते हैं, और भी कई चीज़ें को काट लेते हैं, जैसे कोई चूहा को, मेंढक को, कुछ कोई पशु हो गया, कोई भी एनिमल हो गया, कोई इनके आगे आ गया। और स्नेक स्नेक को खाता है। तो मेरे को सभी के हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर किसी को भी स्नेक काटे
तो सीधे हॉस्पिटल जाना है, झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि जो स्नेक एंटी वेनम है वो सरकारी हॉस्पिटल में मिलते हैं। जब स्नेक हॉस्पिटल जाना है, अपनी एनर्जी नहीं खराब करनी। अगर आदमी को किसी को भी स्नेक ने काटा तो ऐसे उसके सामने रोना धोना नहीं है, हाय इसको स्नेक ने काट लिया, ऐसे होगा वैसे होगा, हाय हम अब क्या करें। क्योंकि जैसे जैसे उसको ज़्यादा तेज़ी से घबराहट होगी, और जिसको स्नेक ने काट लिया उसकी एनर्जी ऐसी हो जाती है, उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। जैसे हमारे हेड को ये टच करता है जहर इसका, तो आदमी की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। किडनियाँ जब ब्लड फिल्टर करना छोड़ देती हैं तो हार्ट भी हमारा रुक जाता है, तो आदमी बेहोशी की हालत में चले जाता है। तो तभी आदमी को डायलिसिस भी करानी पड़ती है, वेंटिलेटर पर भी देना पड़ता है, और बार बार एंटीवेनम भी देने पड़ते हैं। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के बेनती है, बरसातों के टाइम में लेटे मत बंद करो, लेटे अपनी बाल के रखो। जो करैट है वो बहुत शर्मीला सांप है, और ऐसा दुश्मन है जैसे हमारा कोई दुश्मन पीछे से वार करता है। वो एक लेटे हुए गहरी नींद में जब आदमी होता है जब ही वो वार करता है, एक को भी काटता है, बच्चों को भी, सबको, पूरा परिवार खत्म करने वाला स्नेक है, करैट है। और एक स्नेक हमारा ऐसा है जो इससे भी ऊपर है, वो है पद्म, वो नस्ल है कोबरे की। वो ऐसे हमारी काली मिर्च भूरी मिर्च काम करती है, वैसे ही उसका न्यूरोटॉक्सिन वेनम काम करता है। जैसे ही आदमी को काटता है, आदमी 5-10 मिनट में ही खत्म हो जाता है। जैसे कि वो उसका काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता है। तो बूट डाल के रखने हैं, लेटे मत बंद करो, और स्नेक काटे चाहे कैसा भी स्नेक हो, डॉक्टर के पास जाओ, टेस्ट कराओ और अपनी जान को बचाओ। जय काल भैरव जी। और मेरा यूट्यूब चैनल है काल भैरव जी रामपुर बल्लू। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और मैं अपने चैनल पर सभी को बताता हूँ कैसे कैसे सांप से बचना है, कैसे कैसे हमने सांप पाल रखे हैं, कैसे हम सांप को रेस्क्यू करते हैं, हमें क्या क्या परेशानी आती है। अब हम धमांदरी गए थे तो हमें धमांदरी से आते वक्त बाघ ने घेर लिया, और मेरे साथ मेरा लड़का था 13-14 साल का, और वो भी सहम गया था। और हमें एकदम ही जैसे थोड़ी दूरी जैसे 10-15 मिनट की ही दूरी पर हमारे सामने बाघ मोटरसाइकिल के खड़ गया, और कोई भी गाड़ी नहीं आई, हम सहम गए थे। तो हमने माता चिंतपूर्णी जी का नाम लिया तो बाघ वहाँ से चले गया। तो अपनी एनर्जी नहीं खराब करनी, स्नेक से बचो, और बरसातों के टाइम में अपनी लट्टे बाल के रखो, आसपास घर के सफाई रखो, घर में सफाई रखो। जब भी घर में स्नेक आता है, अगर घर में हमारे कूड़ा कचरा कपड़े इधर उधर फेंके हुए हैं हमने, तो स्नेक जब भी हमारे घर में घुसता है तो उसको एक ना घुसने के लिए एक जगह मिल जाती है, तो वहाँ से जाता नहीं है। अगर हमारे घर में सफाई है तो स्नेक घर में आके परेशान हो जाता है, मैं कहाँ लुकूं, तो अपने आप वो जहाँ घूमता है, घूम के फिर वो बाहर चला जाता है। जब हमारे घर में कचरा पड़ा हुआ है, हमारी सफाई नहीं है, तो स्नेक वो ही घर बनाकर रहने लग जाता है। तो इन स्नेकों से बचो। जय काल भैरव जी।